हाय फ्रेंड्स, आप सभी का उमेश टेक सपोर्ट में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा है कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 20 जनवरी 2026 को, वो एग्ज़ाम क्या होगा, ओएमआर होगा और कौन कौन से विषय का ओएमआर होगा, कौन से कोर्स का ओएमआर होगा तो किस प्रकार से ओएमआर आएगा, किस प्रकार से ओएमआर भरा जाएगा, किस प्रकार से परीक्षा होगा, कितने टाइम का परीक्षा होगा, किन बच्चों का परीक्षा होगा, किन बच्चों का लिखित होगा, किन बच्चों का ओएमआर होगा। बहुत सारा आप लोग को दिमाग में डाउट है। ये सारा डाउट हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लियर। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि आप लोग का कि 20 जनवरी 2026 को जो हमारा मंगलवार पड़ रहा है, ये पेपर किस प्रकार से होगा। चाहे वो बीए में बच्चे पढ़ रहे हों, चाहे बीएससी कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, चाहे बीबीए कर रहे हैं, चाहे बीसीए कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं सभी के लिए ये वीडियो है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डीडीयू या फिर ओपन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं बच्चे, ये सारा कोर्स कर रहे हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा समझिए। कहीं भी आप लोग स्किप कर देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम बताते हैं जो हमारा 20 जनवरी 2026 को पेपर होगा, ये ऑल सब्जेक्ट ओएमआर होगा, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और ओएमआर होगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो बीएससी में केमिस्ट्री का हमारा जो है वो क्या होगा, ओएमआर होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि लिखित होगा, या फिजिक्स में या जूलॉजी में, बॉटनी में बहुत सारे बच्चों को ये आगे क्वेश्चन था। तो हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है उसका अब आप लोग टेंशन ना रखिए, आप लोग तैयारी करिए। और किसका तैयारी करेंगे, एमसी क्वेश्चन का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो भी आएगा आप लोगों का वो विकल्पी क्वेश्चन आएगा। जो भी आप सब्जेक्ट चाहे बीए में पढ़ रहे हो, चाहे बीएससी में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपका माइनर विषय है तो वो माइनर विषय हमारा क्या होगा, ओएमआर होगा। ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अब ओएमआर में कुछ परिवर्तन आया है। जो ओएमआर सीट आप लोग को ओएमआर कॉपी मिलता है, उसमें कुछ परिवर्तन आया भरने में, उसको हम बताएंगे इस वीडियो में कि ओएमआर सीट किस प्रकार से भरिए और क्या नया अपडेट आया हुआ है। तीसरा चीज हम ये बताने वाले हैं कि आप लोगों का जो है ओएमआर सीट जो है कितने क्वेश्चन करना है। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि सर अगर हमारा 75 प्रश्न आया हुआ था तो क्या हमको 75 करना है या 100 में भी जाके करना है, या अगर 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 50 क्वेश्चन करना है, या 50 के बाद भी ओएमआर सीट में भरना है, और 100 क्वेश्चन का आ रहा है तो बात ही कोई नहीं है, 100 का 100 तो करना ही करना है। तो मैं बता दूं, अगर आपका चाहे 75 क्वेश्चन आए, चाहे 50 क्वेश्चन आए, चाहे 100 क्वेश्चन आए, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेके अगर 50 तक पूछा गया तो आप लोग ओएमआर सीट में 1 से लेके 50 तक ही क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर 1 से लेके 75 तक क्वेश्चन आ रहा है आपके जो है हमारे प्रश्न में, जो प्रश्न पेपर है हमारा, अगर उसमें 1 से लेके 75 तक प्रश्न आ रहे हैं तो ओएमआर सीट में आप लोग 1 से लेके 75 तक का ही जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग 76, 77, 78 में जाके टिक कर देंगे। ये सब करेंगे तो आप लोगों का फेल कर दिया जाएगा या तो बैक लगा दिया जाएगा। तो आप लोग को जितना कहा जाए, जितना बताया जाए, जितना आप लोग को क्वेश्चन दिया जाए, उतना आप लोग को जवाब देना है। तो शायद आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। सभी ऑल कोर्सेस यानी सभी कोर्स के बच्चों को ओएमआर सीट जो माइनर विषय होना है 20 जनवरी को, वो हमारा ओएमआर सीट होगा, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल एंड चॉइस क्वेश्चन। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और उस विकल्प को हमारे ओएमआर सीट पे जो हमारा ओएमआर कॉपी मिलेगा उस पे फिल करना है। किस प्रकार से आप लोग को डाटा फिल करना है ओएमआर सीट पे, तो हम आप लोग को दिखाते हैं ओएमआर सीट और बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोग ओएमआर सीट को आप लोग फिल करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जितने भी आपके दोस्त हैं, ग्रुप है, सब ग्रुप में वीडियो को प्रोवाइड करें जिससे सभी को पता चले किस प्रकार से ओएमआर सीट को भरना है, जिससे कोई भी बच्चे गलती करके ना आए। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं किस प्रकार से ओएमआर सीट भरना है। चलिए देखते हैं ओएमआर किस प्रकार से भरा जाएगा। हमारे इस ओएमआर सीट में कुछ परिवर्तन हुआ है, उसको भी हम देखेंगे।
और इस OMR को किस प्रकार से भरना है, क्योंकि जो OMR सीट होता है OMR सीट भरने में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर टॉप पे यहाँ पे लिख रहा है अनुक्रमांक, सभी लोग को दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हिंदी में लिखा है अनुक्रमांक, इंग्लिश में लिखा है रोल नंबर। तो आप लोग के प्रवेश पत्र में फोटो के ऊपर जो रोल नंबर दिया होगा वही रोल नंबर होता है, उसी को आप लोग यहाँ पे हर एक बॉक्स में एक एक अंक को फिल करेंगे। तो चलिए फिल करके देखते हैं। 26 400 11 00 2 5 6 2। इसी प्रकार से आप लोग का अलग अलग रोल नंबर होगा, आप लोग अपना अलग अलग रोल नंबर फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए केंद्र कोड दे रहा है। केंद्र कोड मतलब होता है सेंटर कोड, आप लोग का जहाँ सेंटर गया हुआ है, जिस कॉलेज में आप लोग बैठ के सेंटर मतलब परीक्षा दे रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर कोड। जो भी सेंटर कोड होगा आप लोग वहाँ पे डाल लीजिएगा। मान लीजिए 401 है, 401 डाल ले रहे हैं। फिर महाविद्यालय कोड, महाविद्यालय कोड वो होता है, कॉलेज कोड इंग्लिश में बोलते हैं, कि जहाँ आप लोग एडमिशन कराए हैं उस कोड, उस विद्यालय का कोड क्या है। तो उसको मान लीजिए 400 है तो 400 फिल कर लेते हैं। आप लोग के कॉलेज का जो भी कोड होगा आप लोग अपने अपने कॉलेज का कोड भर लीजिएगा। अब यहाँ पे दे रहा है महाविद्यालय का नाम, तो महाविद्यालय आप लोग जहाँ पे पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम आप लोग भरेंगे। जो भी नाम होगा, मान लीजिए कुछ भी नाम है, आप लोग अपना लिख लीजिएगा। और यहाँ पे दे रहा है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम मतलब होता है नेम ऑफ सेंटर, यानी आप लोग का सेंटर जहाँ पे गया हुआ है उस विद्यालय का नाम लिखना होगा। प्रवेश पत्र में आप लोगों की लिखा रहता है, इससे पहले वीडियो में बताया है कि प्रवेश पत्र में कहाँ पे लिखा होता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी है अपना, जो भी जहाँ पे आप लोग का सेंटर गया हुआ है उसको आप लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे, लिख लेंगे। ये हमारा ऊपर का ये इतना चीज करना है, 2 इधर करना है, 3 इधर, ये 5 चीज ऊपर फिल करना है। ध्यान पूर्वक देख लीजिए, इसी प्रकार से ऊपर फिल करना है। अब नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे दे रहा है परीक्षार्थी का नाम, यानी आप लोग अपना अपना नाम लिख लीजिएगा। जो भी नाम होगा इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी लिखना होगा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे दे रहा है पिता का नाम, अपने अपने पिताजी का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी होगा नाम पिता का वो आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे दे रहा है तिथि अवलिक पाली। हम इसको बार बार बताते हैं, बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, लिखते नहीं हैं या छोड़ देते हैं, गलती लिखते हैं। पहले दिया हुआ तिथि, तो सबसे ऊपर आप लोग तिथि लिख लीजिएगा। जिस डेट को होना है, मान लीजिए 20 तारीख को पेपर होना है तो 20/1/2026। अब यहाँ नीचे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे जगह नहीं बचा हुआ तो नीचे आप लोग लिख सकते हैं, अगर बचा हुआ तो कोष्टक में यहाँ पे सेकंड लिख लीजिएगा, फिर भी ये सही है। देखिए कोष्टक में हमने सेकंड लिख दिया तो सही है। अब यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी जो आप लोग हैं, जो भी पेपर दे रहे हैं आप लोग अपना अपना यहाँ पे साइन करेंगे। जो भी आप लोग साइन जैसे भी करते हैं आप लोग उसको साइन कर लेंगे। और यहाँ पे दे रहा प्रश्न पत्र का नाम, तो आप लोग का देखिए पेपर मान लीजिए इसी प्रकार से मिलेगा। अब इस पेपर में देखिए यहाँ अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, यही चीज अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए हम लिख लेते हैं अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम। ये चीज देख लीजिएगा पेपर में, ये जो कोष्टक में होता है, फिर से एक बार देख लीजिए, जो कोष्टक में होता है इसी चीज को लिखना होता है। ये हो गया। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इतना ही चीज आप लोग को फिल करना था, इसको हमने फिल करके बता दिया आप लोगों को कि क्या क्या चीज आप लोगों को फिल करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर दे रहा है हमारा अनुक्रमांक रोल नंबर। तो रोल नंबर जो ऊपर लिखे हैं, आपका जो रोल नंबर है वही चीज यहाँ पे एक एक बॉक्स में एक एक अक्षर को लिखेंगे। तो लिख लेते हैं रोल नंबर लिखने में कोई गलती नहीं, एक एक बॉक्स में एक एक अंक को आप लोग फिल करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे कोड दे रहा है, यहाँ पे साइड में देखिए लिखा होगा महाविद्यालय का कोड, कॉलेज कोड। यहाँ पे जो कॉलेज आप लोग, यानी जहाँ पे आप लोग एडमिशन कराए हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय का जो कोड होगा उसको आप लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। और जो ऊपर बताए थे, ऊपर जो फिल किए हैं वहीं पे वही चीज यहाँ पे भी फिल करेंगे। फिर यहाँ पे दे रहा है पेपर कोड, तो आप लोग को जो पेपर मिलेगा इसी प्रकार से पेपर आएगा आप लोगों का।
विषय वाइज का अलग अलग आएगा। अब ये जो होता है हमारा पेपर कोड होता है, ये 1403 जो है, अब यहाँ पे आप लोग 1403 फिल कर लीजिए। एक एक बॉक्स में एक एक अंक को भरेंगे, 1403। अब यहाँ पे देखिए ये नया चीज बढ़ा हुआ है हम लोग का, ये पहले एक बॉक्स रहता था, अब यहाँ पे देखिए 4 बॉक्स हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में थे कि बीए हैं तो कौन से बॉक्स में बीए लिखें, कौन से बॉक्स में बीएससी लिखें, कौन से बॉक्स में बीकॉम, कौन से बॉक्स में बीबीए, कौन से बॉक्स में बीसीए। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हुए हैं, हम देखे हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं उसका एक एक अक्षर एक एक बॉक्स में लिखेंगे। मान लीजिए बीए कर रहे हैं तो पहले में बी, दूसरे में ए। बीकॉम बीएससी कर रहे हैं तो पहले में बी, दूसरे में एस, तीसरे में सी। बीकॉम कर रहे हैं तो पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में ओ और चौथे में एम। ऐसे अगर बीबीए कर रहे हैं तो पहले में बी, दूसरे में बी, फिर ए। तो मान लीजिए हम बीएससी का कर रहे हैं तो यहाँ पे बी लिख देंगे, एस लिख देंगे और सी लिख देंगे। इसी प्रकार से आप लोग को लिखना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है प्रश्न पुस्तिका संख्या, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। अब क्वेश्चन बुकलेट नंबर आप लोग को कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग के पेपर में ही मिलेगा। यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे देखिए जो ये लिखा हुआ है, ये हर बच्चों का अलग अलग होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी का देख के आप लोग छापिएगा नहीं। ये सबका बुकलेट नंबर अलग अलग होता है। जो हमारा पेपर का सीरीज होता है, 4 सीरीज हो जाता है, 5 सीरीज, 6 सीरीज, जैसे भी यूनिवर्सिटी बना के देती है उसी प्रकार से होता है। ये सबका अलग अलग होता है, किसी का देख के आप लोग ना करिएगा। जो आप लोग को ये मिलेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें जो चीज़ ये लिखा रहेगा उसी चीज़ को आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे ये आप लोग को दिख रहा है, एक एक बॉक्स में एक एक को फिल करना है। 20191992 इसी प्रकार से आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग इसी प्रकार से आप लोग फिल कर लीजिएगा। ये देखिए ऊपर सारा चीज़ हमने भर दिया। अब हम लोग को एक काम करना है, ये जो दिया हुआ है ये गोला सब, इस गोला को फिल करना है। आप लोग बाबू धैर्य पूर्वक करिएगा, कोई भी जल्दबाजी ना करिएगा। आप आंसर पूरा कर लेंगे, अगर ऊपर भरने में गलती कर देंगे तो ऑलरेडी आप फेल हो जाएंगे, ऑलरेडी आप फेल ही हो जाएंगे। मेरे बात को एकदम गौर से सुनिए और समझिए। इस वजह से पूरा ध्यान पूर्वक देखिए। वीडियो को एक बार में ना समझ में आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग एग्जाम में जाइए, जिससे कोई गलती ना हो। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ से 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ इस लाइन में, दिख रहा होगा इस लाइन में। तो ये जो 2 है तो हम 2 को ही यहाँ पे काला करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है। अब इसके नीचे इस लाइन में 6 देखेंगे, यहाँ पे है, इस 6 को काला करेंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी में गलती कर देते हैं। फिर ये 4 है, ये 4 का लाइन है, इसको हम लोग काला करेंगे। फिर ये 0 है, फिर 0 वाले को हम लोग काला करेंगे। ये 0 है, फिर 0 को हम लोग क्या करेंगे, काला करेंगे। फिर ये 0 है, फिर 0 को काला करेंगे। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लोग रिपीट करके वीडियो को देखिए, स्किप ना करिए वीडियो को, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख करके समझ करके तभी आप लोग पेपर में जाइए। बहुत सारे बच्चे 18 तारीख के पेपर में गलती करके आ गए हैं। इतना समझाने और करने के बाद आप लोग गलती करते हैं तो बहुत दुख होता है। देखिए हमने सारा फिल कर रहे हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं सबको शेयर करिए, सारे बच्चे को पता चले। ये 6 है। बहुत सावधानी से करिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं, बहुत टाइम होता है, 2 घंटा बहुत टाइम है। और ये 4 है, ये 0 है। देखिए सबसे पहले हम ऊपर लिख लिए थे तभी ब्लैक कर रहे हैं, ऐसे आप लोग भी करिएगा। पहले ऊपर भर लीजिएगा फिर ही ब्लैक करिएगा, कि नहीं पहले ब्लैक कर लीजिए फिर फिल करिए तो गलत हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिएगा, कोई गलती ना करिए।
क्योंकि ये गलती होगा तो पूरा सीधे फेल है। BSc अगर लिखे हैं ऊपर, जो भी कोर्स में आप हैं उसी को यहाँ पे ब्लैक करेंगे। BSc हम लिखे हैं तो BSc को ही हम देखिए ब्लैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 है, 2 को ब्लैक कर रहे हैं। 0 है, 0 को ब्लैक कर रहे हैं। 1 है, 1 को ब्लैक कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से हम ब्लैक कर रहे हैं। बॉक्स के अंदर ही ब्लैक कर रहे हैं, बॉक्स के बाहर हम लोग ब्लैक नहीं कर रहे हैं। अब ये 9 है, फिर 9 को ब्लैक करिए। ये 1 है, 1 को ब्लैक करिए। ये फिर 9 है, फिर 9 को ब्लैक करिए। ये 2 है, 2 को ब्लैक करिए। ये देखिए सारा चीज हो गया है। इतना ही चीज हम लोग को करना है। यही बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जिससे वो लोग को बहुत दिक्कत होती है, पूरा नंबर कट जाता है, फेल हो जाते हैं, बैक लग जाता है। ये हो गया। अब देखिए ये ऊपर का पूरा फिल हो गया हमारा, और ये हमारा नीचे का पूरा फिल हो गया। अब नीचे देखिए, इसके नीचे दिया हुआ है आंसर का पूरा। अब देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन का दिया हुआ है। यहाँ पे 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 पूरा 25, एक लाइन में 25 ये है, दूसरे लाइन में 25 है 50 हो गया, तीसरे लाइन में 25 है 75 हो गया, चौथी लाइन में 25 है 100 हो गया। तो इस समय जो आ रहा है हम लोगों का फर्स्ट ईयर के बच्चों का, वो हमारा 75 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें भी 75 ही क्वेश्चन आएगा संभवतः। यही आशा है कि आप लोग का 75 ही क्वेश्चन करना है। अब बहुत सारे बच्चे देखते हैं ये भी करके आ गए हैं कि जो 75 क्वेश्चन आया था 1 से लेकर 100 तक 75 क्वेश्चन वो करके आए थे। तो ऐसा भी नहीं करना है आप लोगों को, ये भी बहुत बड़ा गलती है। आप लोगों को 1 से 75 क्वेश्चन करना है, तो यहाँ 1 से लेके और 75 तक ही करना है। 76 ये लाइन में कुछ भी नहीं गोदना है, कुछ भी नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, इधर उधर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप लोग को लगता है B सही है, क्वेश्चन नंबर B को आप लोग पहले को B सही करिए। दूसरे का अगर मान लीजिए A सही है तो A सही करिए। इसी प्रकार से पूरा करेंगे। और 75 क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, मान लीजिए 75 में आपका C सही दिख रहा है, C सही करिए। बस यहीं तक आप लोगों को करना रहेगा। अगर 100 क्वेश्चन दे रहा है तो 100 क्वेश्चन करिए, 75 दे रहा है 75 करिए, 50 दे रहा है 50 करिए, 25 दे रहा है 25 करिए। यानी जितना क्वेश्चन पूछेगा उतने क्वेश्चन का आप लोग जवाब दिया करिए। देखते हैं बहुत सारे बच्चे पूरे में कर देते हैं, तो ये गलती हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग को देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग को पूरा OMR शीट फिल करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 से 3 बार 4 बार इसको आप लोग रिवीजन करिए, जिससे आप लोग का गलती ना हो। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।